आज हॉस्पिटल्स के अंदर बिल्डिंग भी दिखाई पड़ेगा, जलता हुआ बत्ती भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक जमाना था जब यहाँ के अस्पतालों में लालटेन जलता था। केवल इस 3.5 साल में लगभग 28,000 लोगों की नियुक्ति की। पिछले 1.5 साल के अंदर केवल इस राज्य के अंदर में हमने 13,000 नर्सेस की नियुक्ति की। जो पूर्व की सरकारें थी उन लोगों ने इस देश के अंदर पर्याप्त मेडिकल कॉलेज खोल दी होती तो आज डॉक्टरों की कमी इस देश में नहीं होती। कोरोना काल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कई सवाल उठे। क्या यही स्थिति थी जिस पर नाज करते थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? पिछले 15 वर्षों से बीजेपी के हाथ में स्वास्थ्य विभाग था। आखिर हम जानना चाहेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से कि ये जो सवाल उठ रहे हैं कि आपने समय रहते बिल्डिंग्स तो बना दिए एक से एक चकाचक, लेकिन उसमें आपने डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स उनको आपने नियुक्त नहीं किया, ये कितनी बड़ी गलती आपको दिखती है सरकार के एवज? पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं कि ये कहना ही उचित नहीं। जहां एक और सरकारी अस्पतालों के अंदर आधारभूत संरचनाएं बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ मानव बल भी बढ़े। आपने 2005 के बाद की चर्चा की, मैं 2005 के पहले की चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी थी। लेकिन 2005 के बाद आप जब पटना के पीएमसीएच, आईजीआईएमएस से लेके गांव के एचएससी तक चलेंगे और आप यदि कैमरा को लेके गांव तक जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कैसे परिवर्तन हुआ है। आज हॉस्पिटल्स के अंदर बिल्डिंग भी दिखाई पड़ेगा, आपको जलता हुआ बत्ती भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो एक जमाना था जब यहाँ के अस्पतालों में लालटेन जलता था। बत्ती भी जलती हुई दिखाई पड़ेगी, बेड भी दिखाई पड़ेगा, दवा भी दिखाई पड़ेगा और डॉक्टर और नर्स भी दिखाई पड़ेगा। 2005 के पहले प्रकाश जी, बिहार में दवाओं का वितरण नहीं होता था, अस्पताल में व्यवस्था ही नहीं थी। और आज की स्थिति यह है कि सरकारी अस्पतालों में 250 से अधिक दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं। पहले आप सब जो मीडिया के साथी थे, पटना के पीएमसीएच तक को दिखाते थे कि रुई नहीं है और सुई नहीं है, लेकिन आज पीएमसीएच में महंगी से महंगी दवाई भी लोगों को मुफ्त है। और बाकी सारे अस्पतालों में मानव बल की जहां तक बात है, मैं केवल अपने पिछले 3.5 साल के कार्यकाल की बात करूं, जब मैं मंत्री रहा हूं इस राज्य में स्वास्थ्य विभाग में, केवल इस 3.5 साल में लगभग 28,000 लोगों की नियुक्ति की। मैं केवल 3.5 साल का आंकड़ा दे रहा हूं। क्या वो काफी है 28,000 जो आपने नियुक्तियां की? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमने बिहार को स्वर्ग बना दिया है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि व्यवस्थाओं में बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया है। और आज राज्य के अंदर जो स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाएं दिख रही हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 15 साल में जो एनडीए की सरकार ने काम किया है, उसके कारण दिखाई पड़ रही है। पिछले 1.5 साल के अंदर केवल इस राज्य के अंदर में हमने 13,000 नर्सेस की नियुक्ति की। इस विगत वर्ष में हमने इस राज्य के अंदर केवल 4,000 चिकित्सकों की एक साल में नियुक्ति की। और 3.5 साल का आंकड़ा यदि प्रस्तुत करूं आपके सामने, तो विभिन्न तरीके से 8,000 चिकित्सकों की नियुक्ति राज्य के अंदर किया है। और यह एक सतत प्रक्रिया है और लगातार इसका प्रयास जारी रख रहा हूं। जितना वैकेंसी निकालता हूं, यदि वो नहीं भरता है, फिर तुरंत दूसरा वैकेंसी निकालता हूं। तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का काम होता है कि जो जनता को आवश्यक है या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। चिकित्सकों की आवश्यकता है तो सरकार का काम है उसका विज्ञापन निकालना, उसका इंटरव्यू कराना, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना और उसको फिर सैलरी देना। बिल्कुल मंत्री जी, सारा काम हम लगातार कर रहे हैं। सब कुछ डेटा है जो दिखता है और जो लोग जान भी रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि एक जो अभी मामला सामने आ रहा है कि 2018 में आपने पीएचसी को, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स था, उसको आपने सीएचसी में बदला।
वहाँ पे अपॉइंटमेंट होने थे 7,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और स्टाफ्स के, वो अपॉइंटमेंट नहीं है। कई कई ऐसे जगह है CHC जहाँ पर सिर्फ एक डॉक्टर है, 5 ANM है और बड़ी बिल्डिंग खड़ी है। आपको नहीं लगता है कि वो चिढ़ा रहा है लोगों को? वो बिल्डिंग्स जो है आम लोगों को लग रहा है कि ये क्या मजाक हो गया? इसको थोड़ा दूसरे नजरिए से देखिए। क्या आपको ये उचित नहीं लग रहा है कि जहां कभी टूटा ढहा सा मकान रहता था, खंडहर कोई भवन रहता था जिसे हम प्रखंड का अस्पताल बोलते थे, आज वहां 30 बेड का अस्पताल बन गया है। आज उन अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ दी जा रही हैं, आज उपचार किए जा रहे हैं। ये दृश्य का जो परिवर्तन है, जरा ग्रामीण बन के सोचिए कि एक ग्रामीण एक खंडहर भवन में जाके इलाज कराता था और आज वही ग्रामीण उस खंडहर भवन के बदले एक बहुत ही आधुनिक भवन में जाके इलाज करा रहा है। और जो नर्सेज या डॉक्टर्स पहले रहते थे, मैंने जो अभी बातचीत पे आपको बताया, केवल 3.5 साल में 28,000 लोगों की मैंने स्पेसिफिक बात की है मैं इस भी पर। बहुत आप उस specific इलाके से ही आते हैं, सिवान, छपरा, मैं गोपालगंज। बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ। जिस आप CHC की बात कर रहे हैं, इस राज्य के अंदर में लगभग 250 CHC के भवन बने हैं और मैंने ही, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने ही उन पदों को सृजित करवाया और मुझे ही आवश्यकता वो महसूस हुई कि इन अस्पतालों में और मानव बल बढ़ाए जाने चाहिए। अब तक क्यों नहीं हुआ? 18 का जो डिसीजन था कैबिनेट का, वो अब तक नहीं हुआ अपॉइंटमेंट? नहीं हुआ तभी तो ये नर्सेज की जो हमने बहाली की, जो मैंने अभी आपको बताया 13,000 नर्सेज, इन नर्सेज को कहाँ भेजा हमने? इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों में तो भेजा है। जो चिकित्सकों की हमने नियुक्ति की, उन चिकित्सकों को कहाँ भेजा है? इन स्वास्थ्य केंद्रों आपको लगता है कि जिस हिसाब से बेड्स बनाए गए, जिस हिसाब से वहाँ पर सर्जरी के सामान रखे गए हैं, उस हिसाब से डॉक्टर और नर्सों का जो अनुपात है वो सही है? नहीं, हमें और चाहिए। इसीलिए तो अभी BTSC ने फिर से 6,000 डॉक्टरों का विज्ञापन निकाला है, जो 24 मई तक लोगों को आवेदन देना है। हम बोले ये सतत प्रक्रिया है और इस सतत प्रक्रिया को हम लगातार कर रहे हैं। 6,000 का हमने आवेदन दिया। यदि 6,000 डॉक्टर आ जाए, हमको ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छा। नहीं करेंगे, जितना बचेगा फिर आगे विज्ञापित करेंगे। लेकिन हम लगता है कि कहीं ना कहीं लेट हुआ है, नहीं, कहीं ना कहीं देरी हुई है। एक कहावत है बिहार में कि भोज के दिन कोहरा रोकना, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब महामारी आई है तो अभी आप अपॉइंट कर रहे हैं? महामारी के समय तो मैंने तो बताया कि 3.5 साल में 28,000, तो 3.5 साल पहले महामारी आई थी क्या इस बिहार के? 3.5 साल पहले किसी को कोरोना के बारे में कुछ मालूम भी था क्या? और मैंने 2 बार विज्ञापन निकलवाया BTSC से पिछले 2 साल में। 2 साल पहले ऐसी कोई बात थी क्या? बिल्कुल नहीं। चूंकि हमारा मनसा बहुत साफ है। हमारे जो नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनकी सोच बहुत क्लियर है कि गांव तक हमको सुविधाओं को पहुंचाना है। पद तो सृजित हमारी ही सरकार ने किया, जिसकी चर्चा आप लगभग 7,500 पदों की कर रहे हैं। तो इसीलिए सृजित करती है सरकार कैबिनेट से किसी पद को कि उन संस्थानों में हमको ऐसे योग्य व्यक्तियों, वक्त तो लंबा लग जाता है ना स्वास्थ्य मंत्री? जो प्रक्रिया है वो तो करना पड़ेगा। यदि प्रक्रिया का अनुपालन नहीं होगा तो फिर आप कहेंगे कि सरकार में मनमर्जी हो रही है। चलिए एक बात बताइए कि बिहार में GDP का मात्र 2% से भी कम स्वास्थ्य विभाग पर खर्च हो रहा है, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी है या फिर इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, या इस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत ही गंभीर विषय है और मैं समझता हूँ न केवल इस राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी ये बहुत ही महत्व का विषय है। और जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च पूरे देश के अंदर बढ़ा है और पूरे देश का फोकस आज हेल्थ एजुकेशन पे गया है। आप जिस डॉक्टर की कमी की बात कर रहे हैं, उसको इतना से आप समझिए कि पूर्व की सरकारें थी, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा, लेकिन जो पूर्व की सरकारें थी, उन लोगों ने इस देश के अंदर पर्याप्त मेडिकल कॉलेज खोल दी होती तो आज डॉक्टरों की कमी इस देश में नहीं होती। यह ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गया और आज मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, आज डॉक्टरों की बहाली हो रही है। आज आगे आने वाले समय में टेक्निकल एजुकेशन लोकल लैंग्वेज में दिए जाए, इस पर विचार हो रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी रूप से विशेषज्ञ लोग तैयार हमारे देश के अंदर हों। और बजट भी बढ़ाया गया है। आप देखिए हमारे राज्य का भी बजट कितना बढ़ा। बावजूद इसके तो जो 2% उससे कम ही रह रहा है ना खर्च। मैं वही कह रहा हूँ, जो राज्य का बजट है वो भी बजट आज बढ़ के 13,500 करोड़ के हो गया है। देश का बजट जो 92-93 हजार करोड़ का था वो बढ़ के लगभग 2,23,000 करोड़ का बजट हो गया है। तो ये बजट जो बढ़ रहा है यह दिखाता है कि सरकार की सोच क्या है। हाँ, जरूर ये राशि और बढ़े,
सिस्टम और बड़ा हो तो और बेहतर होगा, और उसकी आवश्यकता आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये जो इस महामारी के बाद आप लोग बजट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका तो बजट जो मार्च से मार्च होता है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आप काम करेंगे या फिर ऐसे ही अभी चलेगा? नहीं, देखिए, ये बजट का एलोकेशन पूरे तरीके से सरकार के स्तर पे होता है, और सरकार सभी विषयों पे समेकित रूप से विचार करके निर्णय करती है, और निश्चित रूप से जो परिस्थितियां पिछले 1-1.5 साल में बनी हैं, उसी का परिणाम है कि आज देश के केंद्रीय सरकार के अंदर और देश के विभिन्न राज्यों में स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया जा रहा है। तो जैसी आवश्यकता महसूस होगी वैसे बढ़ता जाएगा, और आधारभूत संरचनाएं बढ़ेंगी, मानव बल बढ़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जैसे 1 साल पहले जो महामारी की स्थिति आई थी, यहीं पर हम लोग बात करते थे, फिर आप हॉस्पिटल भी जाते थे, सब जगह आप घूम रहे थे, तो आपको लगता है कि एक मौका आपके हाथ से फिसल गया? अगर उस वक्त अगर आप ये पूरी तैयारी कर लिए होते, सेकेंड वेव के बारे में आपको जानकारी थी, क्योंकि देश दुनिया भर में ऐसी स्थिति थी, तो आज बेड की स्थिति, ऑक्सीजन की स्थिति कभी खराब नहीं होती? आप बिहार के आंकड़े को देख लीजिए। इस बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ से अधिक की है, और इस राज्य के अंदर अभी तक जो मोर्टेलिटी रेट है, हालांकि एक भी मृत्यु दुखद होता है, वो 0.55% है। पूरे देश का 1% से ऊपर है। इस राज्य के अंदर जो लोगों का रिकवरी रेट है, देश के गिने हुए 4-6 राज्यों में से एक है। एक समय, आज से 2 महीना पहले, केवल इस राज्य के अंदर ये स्थिति आ गई थी कि 248 एक्टिव केस बच गए थे, और हर मामले में अल्टीमेटली तो आप रिजल्ट देखेंगे कि फाइनल रिजल्ट क्या आया, तो अल्टीमेटली बिहार का रिजल्ट आप किसी भी मामले में देखेंगे, टेस्टिंग में भी देखिए, हम 2,80,00,000 से अधिक नहीं, लेकिन मंत्री जी, कई ऐसे ज़िले हैं जहां से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, स्ट्रिंगर्स हैं, वो बताते हैं कि जांच ही नहीं हो रही है या जांच का किट ही नहीं है। ये तो पता नहीं कौन वो स्ट्रिंगर हैं, कहाँ जाते हैं। 2,80,00,000 जांच हुआ है, और जांच नहीं होता है तो ये एक लोगों की पॉजिटिविटी रिपोर्ट कैसे आती है? हमारे राज्य के अंदर जब बीमारी बढ़ी तो हमारे राज्य के अंदर पॉजिटिविटी रेट 16% तक चली गई थी, और आज लगभग 5% के आसपास आ गई है। तो ये जांच का आंकड़ा बताता है, और एवरेज 1 लाख से 1,10,000 जांच हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं। अब किसी आपके स्टिंगर को नहीं ध्यान में आया तो मैं नहीं कुछ कह सकता। आपको लगता है कि सरकार कुछ मुद्दों पर फेल कर गई है इसका आकलन करने में, कि सेकंड फेज भी आएगा और आने वाला थर्ड फेज भी है, इसके लिए आप कितने तैयार हैं? नहीं, देखिए, हम आगे थर्ड फेज में क्या स्थिति बनेगी इसका पूर्वानुमान करें, आकलन करें, इसमें हम लगे हैं, और उसके लिए बेहतर तैयारी। इस बार जो एक बड़ी क्राइसिस हम लोगों को दिखी वो ऑक्सीजन की थी। हालांकि बिहार में 1 मिनट के लिए क्राइसिस नहीं होने दिया हम लोगों ने, फिर भी आगे और पूरा प्रबंधन बेहतर रहे तो आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के रिफिलिंग प्लांट्स हों, हमको क्रायोजेनिक टैंक लगाना हो, पीएसए प्लांट लगाना हो, जो कुछ लगाने हैं वो सारे काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहे हैं, और सभी हमारे मेडिकल कॉलेज, अनुमंडल के अस्पताल, सदर अस्पताल, इन सभी जगहों पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है कि अगले 2-3 महीने में हम कितना भी बड़ा संकट आए तो हम उस संकट का सामना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री जी ये दावा कर रहे हैं, वादा भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर तीसरे फेज़ का किसी तरह से दखल होता है, आतंक होता है, तो उससे निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे सहयोगी विशाल और राजेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।